यस सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने देखा था लीनियर एक्सपेंशन जिसके अंदर लेंथ बढ़ रहा था, सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसके अंदर एरिया बढ़ा था हीट करने पर, और क्यूबिकल एक्सपेंशन जिसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा था हीट करने पर। ठीक है, इनका कोफिशिएंट भी हमने देखा था। कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था L डैश माइनस L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, और इस अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू चाहो तो आप निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू होगा यहाँ पर डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T भी आप कह सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर आप चाहो तो यहां से बीटा निकाल लो। अगर आप बीटा निकालते हो तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए हो जाएगा अपॉन में ए डेल्टा टी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड तीसरा यहां से अगर आप गामा निकालना चाहो तो गामा निकाल लो। गामा बराबर आपके पास हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, इन तीन एक्सपेंशन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम, मतलब जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, डिराइव करके दिखाइए। ठीक है, तो आज का हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हेडिंग होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। जल्दी से बताओ बच्चों, ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड गामा क्या था, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो ध्यान देना है। चलिए, तो पढ़ने से पहले हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं, समझने की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका इनिशियल लेंथ क्या था, हमारे पास L था। ठीक, ऑन हीटिंग जब इसको हीट किया उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया। सपोज करो लाइक दिस, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। हीट करने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया क्या? अगर वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब इसका साइड भी बढ़ा होगा। अगर इतना लेंथ आपके पास, देखो बच्चों, L होगा तो ये लेंथ आपके पास क्या होगा, डेल्टा L लेंथ बड़ा होगा। बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, यस नो? तो इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल था बिफोर हीटिंग। ये क्या था आपके पास, क्यूब था बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले, बिफोर हीटिंग। और ये क्यूब कब आया, आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद हमने क्या पाया कि इसकी जो साइज थी वो बढ़ गई। ठीक है, कैसे बढ़ गई इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आज आपको दिखाएंगे कि कैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, इस क्यूब को जब अभी हीट नहीं किया गया था तो उस समय इसका वॉल्यूम कितना होगा, बताओ। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा V विच इज इक्वल टू क्या होगा, L का क्यूब होगा कि नहीं होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L का क्यूब। अब देखो, ऑन हीटिंग दिस क्यूब, its length increases, therefore its volume is also increases। जब हमने इस क्यूब को हीट किया तो इसका लेंथ भी बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, देखो। तो ऑन हीटिंग दिस क्यूब द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, तो नया वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V डैश कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ तो आप लोग।
एल, हाँ बोलो 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 बोलो, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब हो जाएगा क्या? यस नो? एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि अब नया लेंथ हो चुका है एल प्लस डेल्टा एल। और डेल्टा एल की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखो पढ़ा था, क्या था? अल्फा एल डेल्टा टी। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, सिंस डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है अल्फा एल डेल्टा टी, रख सकते हैं क्या यहां पर? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा। यस नो? तो वी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, थोड़ा ध्यान दो, इसमें भी एल है इसमें भी एल है, बाहर निकालोगे तो बाहर एल का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अरे कॉमन लेकर के, चूंकि पूरे का क्यूब था तो बाहर एल भी निकाला तो एल का क्या हो जाएगा? क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब बचेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी डैश की वैल्यू क्या होगी? एल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता है क्या? यस नो? तो यहां लिखेंगे वी डैश इज इक्वल टू एल का क्यूब, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा डेल्टा टी प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ये जो अल्फा होता है ना बहुत छोटा होता है। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 0.001 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, 0.0000001 इतना हो जाएगा, होगा ना? उसका क्यूब क्या होगा? और छोटा होगा। तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस अल्फा इज स्मॉल देयरफॉर इट्स स्क्वायर बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इट्स क्यूब इज आल्सो बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस, यस लिखेंगे सिंस अल्फा इज स्मॉल हेंस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब becomes very very small, therefore it can be neglected, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्ट का मतलब उसकी जगह 0 मान लें, तो क्या बचेगा हमारे पास बच्चों? जल्दी से बताओ, देखो तो क्या बनेगा? वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, बोलो बच्चों, 1 प्लस ये तो खत्म, सिर्फ बचेगा 3 अल्फा डेल्टा टी। और एल क्यूब क्या था बच्चों? ऊपर देखो हम लोगों ने पढ़ा है, एल क्यूब क्या था? वी था। तो एल क्यूब की जगह क्या लिख लेंगे? वी। तो वी डैश इज इक्वल टू वी ब्रैकेट में 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात। इस चाहो को तो इस v को इसके नीचे भेज दो, v डैश अपॉन में v इज इक्वल टू 1 प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा t लिख सकते हैं। इस 1 को इधर भेज दो, v डैश अपॉन में v माइनस 1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा t। एलसीएम ले लिया तो क्या मिलेगा? v डैश माइनस v अपॉन में v इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा t। अब v डैश माइनस v क्या होता था? देखो पीछे कल हम लोगों ने पढ़ा था, v डैश माइनस v क्या था? देखो v डैश माइनस v, देखो v डैश माइनस v क्या था बच्चों? गामा v डेल्टा t, यही तो था। तो लिख सकते हैं क्या? हमारे पास क्या रीजन लिखेंगे? v डैश माइनस v क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों, गामा v डेल्टा t। ठीक है, तो यहां रख लेते हैं, गामा वी डेल्टा टी अपॉन में v इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। सॉरी डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और v से v कैंसिल, क्या मिला आपके पास? जल्दी बताओ। गामा और 3 के इसको नीचे मिलते, 3 इज इक्वल टू क्या मिला? अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने वॉल्यूम निकाला था उसी प्रकार इसका ये बेस का एरिया भी निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं? देखो एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, ऐसे ही समझिएगा। तो आपके पास ये नीचे बेस वाला था, इनिशियली था, बिफोर हीटिंग। ये क्या था? बिफोर हीटिंग। बताओ लेंथ कितना था बिफोर हीटिंग? एल था। और आफ्टर हीटिंग इसका ये बढ़ गया था, क्या हो गया था जल्दी बोलो? एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गया था क्या? तो बिफोर हीटिंग वॉल्यूम कितना होगा जल्दी से बताओ? बिफोर हीटिंग एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। एंड आफ्टर हीटिंग? वेरी गुड। आफ्टर हीटिंग आपके पास एरिया बिकम्स एरिया हो जाएगा ए डैश विच इज इक्वल टू क्या होगा? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बस सॉल्व करो। तो ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बोलो? यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, या अभी मत लगाओ। एल प्लस डेल्टा एल की जगह क्या लिखोगे? फिर से वही पुराना चीज देखो, डेल्टा एल की जगह आप क्या लिखोगे? ऊपर हम लोग देखे थे, क्या लिखे थे? अल्फा एल डेल्टा टी। लिख सकते हैं? लिख लो, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एल विच इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल था, जिसकी जगह हमारे पास क्या होता है? अल्फा एल डेल्टा टी। लिख सकते हैं? इसमें से एल दोनों में कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो बताओ बाहर क्या आएगा? एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर था। ब्रैकेट में क्या बचेगा जल्दी बोलो? 1 प्लस अल्फा, एल तो निकल चुका है, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं बच्चा, बात नहीं। क्या मिलेगा जल्दी बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब बताओ यहाँ फिर से अल्फा का स्क्वायर आ रहा है, फिर इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यही वाला स्टेटमेंट ऊपर से उठा लेते हैं, क्या लिखेंगे? सिंस अल्फा इज स्मॉल देयरफॉर, हाँ समझ तो गए तुम, बहुत तेज लड़के। यहां से स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे भेज देते हैं। क्या लिखा? सिंस अल्फा इज स्मॉल हेंस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यस नो? मुझे आग कैसा लग रहा है, गरम गरम महसूस हो रहा है। चलो तो ये देखो, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्या बचा बच्चों? ए डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? एल स्क्वायर की जगह देखो ए लिख सकते हैं, लिखना ए डैश इज इक्वल टू ए और 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। इसको इधर भेज दो, ए डैश अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। 1 को इधर भेजते हैं, क्या मिलेगा जल्दी बताओ? ए डैश अपॉन में ए माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। क्या मिलेगा? ए डैश माइनस ए अपॉन में ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। जल्दी से अब मुझे कोई बच्चा बताओ तो थोड़ा देखे किसी को याद है कि नहीं। ए डैश माइनस ए क्या हुआ करता था? वेरी गुड, बोलो। बीटा ए डेल्टा टी। वेरी गुड, तो इसके जगह लिख सकते हैं बीटा ए डेल्टा टी अपॉन में ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 को बीटा के नीचे लेते आते हैं, इक्वल टू क्या मिल गया? अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं थर्ड। ऊपर वाले को सेकंड माने होंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन, हाँ बच्चा बात नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड वाला इक्वेशन में क्या था आपके पास? अल्फा बराबर आया था गामा बाई 3। पहले सेकंड वाला इक्वेशन ऊपर वाले में देखो, अल्फा बराबर देखो आया था गामा बाई 3, यहां पे देखो आया था
और थर्ड वाले इक्वेशन में यही अल्फा किसके बराबर आ रहा है, बीटा बाई 2 के बराबर आ रहा है। तो ये अल्फा गामा बाई 3 के भी बराबर है और यही अल्फा बीटा बाई 2 के भी बराबर है कि नहीं है। तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, गामा। गामा इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। नाम से ही पता चल रहा है, गामा पहलवान इंडिया के सबसे बड़े पहलवान इंसान थे, है ना। तो जब वो बहुत ताकतवर हुए तो इसी तरह से ये गामा भी क्या है, यहाँ पर बहुत ताकतवर है। चलो फटाफट नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लेना।